और अब ओटीपी की दूसरी स्टोरी पर आते हैं। एफसीआरए पर भयंकर बवाल, बिगड़ जाएंगे यूएस संग रिश्ते क्या, या फिर ट्रंप के टैरिफ का जवाब है भारत का नया दांव। भारत की संसद में एक बिल पेश हुआ और हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका में राजनीतिक हलचल मच गई। अमेरिकी सांसद ने चेतावनी दी है कि अगर एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 पास हुआ तो भारत अमेरिका रिश्तों पर इसका असर पड़ सकता है। सवाल ये कि आखिर भारत के एक घरेलू कानून से वॉशिंगटन इतना परेशान क्यों? क्या ये सिर्फ चर्चों और विदेशी फंडिंग का मामला है, या इसके पीछे ट्रंप के 50% टैरिफ, रूस से तेल खरीदने का विवाद और बदलती वैश्विक शक्ति राजनीति भी इसमें छिपी है? जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने का फैसला किया तब पूरी दुनिया को उम्मीद थी कि भारत भी चीन की तरह आर्थिक हमला करेगा जवाबी कार्रवाई में, लेकिन भारत ने टैरिफ के बदले टैरिफ नहीं लगाया। इसके बजाय अब संसद में एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 पर बहस तेज हो गई और राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी शुरू हो गई है कि ये भारत का रणनीतिक जवाब है। हालांकि सरकार ने कभी ऐसा दावा नहीं किया है कि एफसीआरए संशोधन का संबंध अमेरिकी टैरिफ से है और ये केवल राजनीतिक और रणनीतिक विश्लेषणों में उठ रही अटकलों का हिस्सा है। लेकिन समय ऐसा है कि दोनों घटनाओं को जोड़ करके देखा भी जा रहा है। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने पहले भारत पर 25% टैरिफ लगाया और बाद में रूस से तेल खरीदने को लेकर के अतिरिक्त 25% टैरिफ इसमें जोड़ दिया। कुल मिलाकर के भारतीय निर्यात पर 50% शुल्क लगा दिया गया। देखिए, भारत ने पलटवार में टैरिफ नहीं लगाया था, लेकिन सवाल उठाया कि जब अमेरिका और यूरोप खुद रूस से यूरेनियम और उर्वरक खरीद रहे हैं तब सिर्फ भारत को निशाना इसमें क्यों बनाया जा रहा है? और इसी बीच संसद में एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 सामने आया और अचानक अमेरिका के कुछ सांसदों की चिंता बढ़ गई है और सबसे ज्यादा चर्चा रिपब्लिकन सांसद राइली मूर के बयान की इस वक्त हो रही है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा कर दिया है कि प्रस्तावित संशोधन भारत में चर्चों और धार्मिक संस्थानों को प्रभावित कर सकते हैं। देखिए, उनके अनुसार ये कानून सरकार को चर्चों और धार्मिक चैरिटी संस्थाओं पर ज्यादा नियंत्रण देने की दिशा में कदम हो सकता है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर बिल इसी स्वरूप में पारित हुआ तो फिर भारत और अमेरिका के रिश्तों पर भी इसका असर साफ पड़ सकता है। सबसे बड़ी आपत्ति उस प्रस्तावित प्रावधान पर है जिसमें सरकार को एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी नियुक्त करने का अधिकार मिला। अगर किसी संस्था का एफसीआरए लाइसेंस रद्द हो जाता है, उसका नवीनीकरण नहीं होता है या संस्था खुद लाइसेंस छोड़ देती है, तो ये प्राधिकरण उस संस्था के प्रबंधन और विदेशी फंड से बनी संपत्तियों की देखरेख अपने हाथ में ले सकता है और यहीं से विवाद शुरू होता है। भारत में कई चर्च, स्कूल, अस्पताल, अनाथालय और सामाजिक सेवा संस्थाएं विदेशी सहायता से संचालित होती हैं। उनका ये कहना है कि अगर ऐसा प्रावधान लागू हुआ तो उनके संस्थानों के संचालन पर असर पड़ सकता है। उन्होंने आशंका जताई कि विदेशी फंड से विकसित परिसंपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण की संभावना सामाजिक सेवाओं को भी प्रभावित कर सकती है और इसी वजह से कैथोलिक विश्व कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया यानी कि CBCI और केरल लैटिन कैथोलिक एसोसिएशन जैसे संगठन ने भी चिंता जताई। उनका कहना है कि जिन परिसंपत्तियों का निर्माण वर्षों में विदेशी और घरेलू दोनों तरीके से संसाधनों से हुआ, उनके भविष्य को लेकर अनिश्चितता पैदा हो सकती है। कुछ ईसाई संगठनों ने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करके बिल को वापस लेने या संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी को भेजने की इसमें मांग कर दी है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार का रुख बिल्कुल अलग है। सरकार का यह कहना है कि ये जो कानून है किसी धर्म, चर्च या समुदाय के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। इसके उद्देश्य केवल विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता, जवाबदेही और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सरकार का ये तर्क है कि जो संस्थाएं नियमों का पालन करेंगी उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। एफसीआरए का मकसद केवल ये सुनिश्चित करना है कि विदेश से आने वाला धन उसी उद्देश्य में खर्च हो जिसके लिए अनुमति दी गई है। देखिए, यही सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल भी खड़ा होता है। भारत में समर्थक पूछ रहे हैं कि क्या अमेरिका खुद विदेशी फंडिंग पर बेहद कड़े नियम नहीं लागू करता? क्या अमेरिकी कानूनों में भी विदेशी प्रभाव और विदेशी धन पर सख्त निगरानी नहीं रखी जाती? अगर ऐसा है तो फिर भारत द्वारा अपने नियम सख्त करने पर इतनी आपत्ति क्यों है? दूसरी ओर आलोचकों का ये कहना है कि किसी भी कानून में ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ ये भी जरूरी है कि वैध सामाजिक, शैक्षणिक और धार्मिक संस्थाओं का जो काम है बिना अनावश्यक बाधा के चलता रहे। उनका ये तर्क है कि निगरानी और अधिकारियों के बीच में संतुलन बनाए रखना लोकतांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता है। यही कारण है कि एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026 अब सिर्फ एक कानूनी संशोधन नहीं रह गया, ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी फंडिंग, धार्मिक संस्थाओं, भारत अमेरिका संबंधों और बदलती वैश्विक राजनीति से जुड़ी बड़ी बहस बन चुका है। अब सबकी निगाहें संसद पर है। अंतिम कानून क्या होगा, कौन से प्रावधान बदलेंगे और सरकार विपक्ष और धार्मिक संगठनों की चिंताओं को किस तरह संबोधित करेगी, इसका फैसला संसदीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि एफसीआरए का ये विवाद अब केवल भारत का आंतरिक मुद्दा नहीं रह गया, इसकी गूंज वॉशिंगटन तक पहुंच चुकी है।